हिमाचल के मनाली में बर्फबारी हुई है। मनाली में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया। हालांकि कई सैलानी वहां पर पहुंचे हैं इस स्नोफॉल का, इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए। ये देखिए सैलानियों की तस्वीर है जो कि इस बर्फबारी का लुत्फ भी ले रहे हैं। लेकिन अगर लगातार कंटिन्यू इसी तरीके से स्नोफॉल होता रहा तो कई फीट तक बर्फ यहां पर फिर से जम जाएगी। ये देखिए हिमाचल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मनाली की तस्वीर है। वहां पर एक बार फिर से भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। पहाड़ इस वक्त बर्फिस्तान बने हुए हैं। मनाली हो या फिर किश्तवाड़ हो जम्मू कश्मीर का, भद्रवाह हो जम्मू कश्मीर का, या सोनमर्ग हो, आप ये देखिएगा हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। फिलहाल बीती रात को हुई बर्फबारी के बाद मौसम की क्या तस्वीर इस वक्त दिन में दिखाई दे रही है और यहाँ के इलाकों की खूबसूरत तस्वीर किस तरीके से दिखाई दे रही है, आइए आपको मनाली में दिखा देते हैं। फिलहाल जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक आपको बर्फ़ की सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ ये इलाका दिखाई देगा। बीती रात को हुई बर्फबारी के बाद एक बार फिर से इन तमाम इलाकों ने सफ़ेद बर्फ़ की जो ये परत है वो ओढ़ ली है। फिलहाल मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है, बर्फबारी का सिलसिला रुक चुका है और मौसम इस वक्त जो है वो अमूमन इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। बीती रात को हुई बर्फबारी के बाद जो है वो कहीं ना कहीं तमाम ऊंचे इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से बर्फ़ की मोटी परत देखी जा सकती है। फ़िलहाल मनाली तक पहुंचने वाला नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरीके से बहाल है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही मिला जुला स्वरूप जो है वो मनाली और इसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल मनाली में पहुंच रहा सैलानी कहीं ना कहीं इस खुशनुमा मौसम का जमकर लुत्फ़ उठा रहा है। वहीं टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो मनाली का मैक्सिमम टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर मैं बात करूं तो माइनस में टेम्परेचर इन दिनों मनाली के आसपास के इलाकों में बना हुआ है। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू होगी चर्चा। बीजेपी की ओर से सर्बानंद सोनोवाल करेंगे चर्चा की शुरुआत। 3 दिन तक चलने वाली है चर्चा। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एसआईआर के मुद्दे पर होगी दोनों के बीच चर्चा। एसआईआर का विरोध कर रही हैं ममता बनर्जी। आज से बिहार विधानसभा के सत्र की होगी शुरुआत। सत्र में होंगी 19 बैठकें। कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच में हंगामे के पूरे आसार। उत्तराखंड के रुड़की में शोभा यात्रा के दौरान हुआ बवाल। 2 पक्षों में जमकर हुई फायरिंग, पथराव भी हुआ। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प। कई घरों में लगा दी गई आग, कई गाड़ियों में हुई तोड़फोड़। आग में जल गया पूरा गांव। तनाव की स्थिति पैदा हुई, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य का वीडियो वायरल होने पर मध्य प्रदेश के बैतूल में मचा बवाल। कई दुकानों पर लगाई गई आग। इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति। कई पुलिस थानों की पुलिस को किया गया तैनात। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में किराना स्टोर में लगी भीषण आग, बड़े नुकसान की आशंका। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी। बोले अगर अमेरिका ने हमला किया तो छिड़ेगा क्षेत्रीय युद्ध। ट्रंप बोले हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर जहाज। हिमाचल प्रदेश के मनाली में फिर से शुरू हुई भारी बर्फबारी। अलर्ट पर स्थानीय प्रशासन, सैलानी ले रहे हैं स्नोफॉल का लुत्फ। और T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान। हार के डर से शाहबाज सरकार का बड़ा फैसला। 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला था इंडिया और पाकिस्तान का मैच।